हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ऑल स्टडी एग्ज़ाम पर आप लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये वीडियो पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017 19 अगस्त 2017 सेकंड शिफ्ट। और इस वीडियो में आप लोगों का मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और पिछले वीडियो में मैंने मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कराया, आप और वीडियो को जरूर देखें। और सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन है, और किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है तो आप निश्चिंत तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम ख़राब करते हुए नहीं, सीधे वीडियो की तरफ चलते हैं, क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है मैथ का। ठीक, एक वर्ग का क्षेत्रफल 1 से 1 सही 1/400 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की भुजा की लंबाई क्या होगी? तो इसको हम क्या करेंगे, वर्ग की क्षेत्र की भुजा की लंबाई निकालना है। तो करते सॉल्व। ठीक, एक सही 101 सही 1/400। जब हम इसको निकालेंगे तो 400 में गुणा करेंगे और एक जोड़ेंगे तो 4 1 4 2 0 1 ये आ जाएगा बटे 400, ये आ जाएगा। ठीक, तो अब हम वर्ग का ये क्षेत्रफल है, जब भुजा के निकाल लिए अंडर इसका वर्गमूल कर देंगे, भुजा निकल जाएगी, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर। ठीक, तो हम इनका जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें तो 20 निकलेगा। नीचे नीचे तो 4 से का तो 20 है। और इसका आपको निकालना है, इसका आपके 40 40 1 का आपको पता होना चाहिए वर्गमूल। तो आप इसका पहले बार आपको, तो आप लोगों को 40,401 का वर्गमूल पता होना चाहिए, आप निकाल लें। ये तो आपके कैलकुलेशन के ऊपर आप कितनी जल्दी निकालेंगे या वर्गमूल विदेशी जैसे भी निकालना है। इसका 40,401 का ये तो है 2 से आएगा, तो 2 से अधिक ही आएगा, तो इसका 2 से 1 आएगा। ठीक, इसका वर्गमूल 40,401 का 2 से 1 का 4 का 20 है। तो अब इनको जब डिवाइड करेंगे तो एक बिंदु उठाएंगे, पॉइंट लगा देंगे और 10.05 आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 10.05। ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन सी। कुछ कैलकुलेशन कर लेना, इसके वर्गमूल निकाल के 2 से 1 में 20 में जब डिवाइड करेंगे 10.01 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 5/7 - 6 का व्युत्क्रम नहीं हो सकता? तो आप इनको ट्राई कर लेना। ठीक, ऑप्शन मैच करते जाना। पाँच बटे सात घात -6। ठीक, इनका कौन सा एक ऐसा है जो व्युत्क्रम नहीं हो सकता? व्युत्क्रम होता उल्टा। ठीक, तो देख लेते हैं 5/7 का कौन सा व्युत्क्रम एक नहीं हो सकता, ये पूछा है। तो 5/7 का जब -6 जब इनका घाते चेंज करेंगे तो 7/5 ये प्लस में करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस में करने के लिए 7/5 घाते 6। ठीक, चेंज कर लिए। जब हम इसका व्युत्क्रम करेंगे तब 5/7 घाते -6 हो सकता है। व्युत्क्रम उल्टा कर देते, 5/8 प्लस का 6 ही हो जाएगा। 7/5 घाते 6 ये इसका सही रूप ही है, घाते चेंज, ये व्युत्क्रम नहीं है, क्योंकि घाते हमने चेंज कर दी। तो इसका 7/5 घात 6 इसका ये व्युत्क्रम नहीं हो सकता। और आप चेंज, ये पहला ही ऑप्शन मैच खा गया। ठीक, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ। अगला क्वेश्चन, इसमें x + a - b x - b a - b को संतुष्ट करता है। इसमें कौन सा समीकरण है? जब x का वैल्यू रखेंगे तो
बराबर हो जाएगा ये मान दोनों। तो इसमें सबसे बेस्ट तरीका है आप ऑप्शन से कर लो, और इससे बेहतर कोई तरीका नहीं। तो सबसे पहले ऑप्शन ए जब हम बी रखेंगे तो माइनस के बी प्लस बी ए माइनस के बी, तो ये तो संतुष्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि तो इधर हो जाएगा बी माइनस के बी ए प्लस बी, और इधर ए माइनस बी है, तो ये तो गलती हो जाएगा पहला ऑप्शन। अब इसके बाद दूसरा ऑप्शन रखने की कोशिश करते हैं हम। दूसरा ऑप्शन एक्स की माइनस के ए प्लस बी, ठीक, ए माइनस बी। इसको हम और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, माइनस कॉमन ले देंगे तो ए माइनस की बी ए माइनस की बी, इधर से इधर कट जाएगा, माइनस की एक निकलेगा। जब हम माइनस की इस वाले पे जब हमने एक्स की जगह माइनस की रखा है तो अपना माइनस का एक बचा है। अब इसी तरह इस पे भी रखना पड़ेगा, एक्स दूसरा वाले में भी एक्स की जगह माइनस की रख के ट्राई करते हैं। माइनस की ए माइनस की बी ए प्लस बी, इसमें भी माइनस का एक कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी बचेगा, और नीचे ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा। तो दोनों में जब हम माइनस की ए रख रहे हैं तो माइनस के एक बराबर आ रहे हैं, तो इसे समीकरण संतुष्ट करता है। तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइनस के है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है ए बी सी डी दो समांतर रेखाएं हैं। अनुप्रस्थ रेखा पी क्यू ए बी को ई पर और सी डी को एफ पर काटती है। ए एफ बी बराबर बाई, पी बी बराबर एक्स, डी यू बराबर 3x, तो बाई का मान क्या होगा? तो इसमें ए ई पी बाई है, रख लेते ए पी बाई, ए पी बाई है और पी ई बी एक्स है, ये बाई है, ठीक, और ए पी ई बी ए एक्स है, और डी एफ ओ डी एफ क्यू ये 3x है। आपने जब रेखा में पढ़ा होगा ए वाला और ए और ये कोण एफ और ई अब बराबर होते हैं, ठीक, तो बाई बराबर 3x हो जाएगा यहाँ। जब ये 3x है तो ये बाई की जगह हम 3x रख सकते हैं, बाई बराबर 3x। जब ये 3x है ए एक्स है, ये दोनों 180 के बराबर होता है, ये भी कन्फर्म है। तो 3x प्लस एक्स बराबर 180, यहाँ से 4x बराबर 180, एक्स बराबर 45। यहाँ क्या पूछा है? अरे एक्स की वैल्यू पूछी तो 45, बाई का पूछे, बाई बराबर 3x इंटू 45, 3 इंटू 45 135 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, जब रेखाओं को और ए वाला और ये कोण समान होता है, ठीक, और ये वाला ये समान होता है, ए इसके समान होता है, ए इसके समान होता है, ए वाला इसके समान होता है, ये कोण इस रेखाओं में सब पढ़े होंगे आप लोगों ने। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलता है। नॉर्मल ये क्वेश्चन है, एक से पचपन इंटू 155 माइनस के 55, यहाँ ए मान लेते 155 और बी मान लेते हैं 55, तो ए क्यू माइनस की बी क्यू नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इधर ए क्यू माइनस बी क्यू का खोल लेंगे समीकरण, तो ए माइनस के बी, इसका आपको सूत्र याद होना चाहिए सब, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इधर इससे इसको नीचे ए रखेंगे तो ए बी प्लस बी स्क्वायर चला जाएगा, ए माइनस बी बचेगा। ए माइनस बी ए का वैल्यू 155 है, बी का वैल्यू -55 है, 155 से -55 बच जाएगा, 100 बचेगा। यहाँ पर आप अलग ध्यान रखें, सूत्र बनता हो, शर्त यह रहती है ए क्यू माइनस बी क्यू बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो, तो आप से डायरेक्ट घटा सकते हैं। और यहाँ ऊपर चिन्ह का ध्यान रखें, यहाँ माइनस का चिन्ह तो घटा सकते हो, प्लस का चिन्ह तो जोड़ सकते हैं, तो यहाँ माइनस का चिन्ह तो डायरेक्ट घटा दिए, तो सो आंसर करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, साइंस का है, मैथ का क्वेश्चन। जब एक छात्र जब 30% अंक प्राप्त करता है तो 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य छात्र जब 2 से 30 अंक प्राप्त करता है तो 30 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है।
तो जब निम्न में से कुल अधिकतम अंक कितने। इसमें क्या किया है, जब एक छात्र 30% सवाल में पूछा गया है 30% अंक पाता है तो मान लगा अधिकतम अंक x मान लेते हम, ठीक। जब वह अंक के 30% 30/100 अंक प्राप्त करता है तो वह 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो 50 अंकों से अनुत्तीर्ण 50 अंक और लाता तो वह पास हो जाते हैं। पास की संख्या निकल जाएगी जब अपन 30% और 50 अंक और लाए तो पास हो जाता है। इसको किसके बराबर है, एक अन्य छात्र 2 से 30 अंक ला रहा है तो वो क्या है 2 से 30 अंकों से उत्तीर्ण या 30 अंक ज़्यादा ला रहा है, 30 अंक कम लाता है फिर भी पास हो जाता है, ठीक। ये आपने बना लिया इसका समीकरण। तो आपने सवाल गलत होने के कम चांस रहेंगे, ध्यान ये सीख लेना। अब आपको कैलकुलेशन कर लेना, 0 से 0 उधर 50 2 से 30 में 30 के हटाएंगे 2 से 50 उधर माइनस में चले जाएंगे 1.5 से x बराबर इधर 1.5 से उधर 3/10 को करेंगे तो 1 से 50 उधर 10/3 हो जाएगा। 15 से में 3 का भाग देंगे 5 से आ जाएगा x बराबर अधिकतम अंक 5 से, करेक्ट आंसर 5। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा तक की लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें क्या किया गया है, कुछ नहीं, एक वृत्त खींच दो, एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ठीक। एक वृत्त केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा है 8 सेंटीमीटर, ठीक। जीवा से पूछिए यहाँ 8 सेंटीमीटर लंबवत जीवा तक की लंबवत दूरी ज्ञात करना है, यानी ये वाली दूरी अपन को ज्ञात करना है। तो ये तो त्रिज्या 6 है, और ये 4 हो जाएगी, ठीक। क्या करना है, इसमें लगा दो पाइथागोरस, फिर में कारण हो जाएगा 6 और ये और एक को मान ले लंब, एक को आधार, लंब स्क्वायर प्लस आधार एल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। एल का वैल्यू पता नहीं है, आधार 4 मान लो, कर्ण 6 मान दिया है, ठीक। छकनक 36 4 चौक 16, एल स्क्वायर बराबर 20 एल बराबर रूट निकाल ले, इसका 2√5 करेक्ट आंसर के पाइथागोरस प्रमेय लगा के सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। नॉर्मली क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त की दीर्घतम जीवा की लंबाई क्या होगी। अरे इसको क्या, ये नॉर्मल ही क्वेश्चन है। इसको तो एक वृत्त है, त्रिज्या आर है 10 सेंटीमीटर, आर 10 है, तो अधिकतम लंबाई व्यास हो जाती, कोई किसी वृत्त की दीर्घतम लंबाई जीवा सबसे बड़ी जीवा व्यास ही होता है, तो व्यास हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, क्यों त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, आज वर्षा होगी इसकी प्रायिकता 0.55 है। आज वर्षा होने की 0.55 है, इसकी प्रायिकता कि आज वर्षा नहीं होगी, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, आज वर्षा नहीं होगी, तो 0.45 इसकी प्रोबेबिलिटी है कि वर्षा नहीं होगी। जब 0.45 है, 0.45 को इसमें क्या भिन्न में चेंज कर दिया, प्रायिकता हमेशा भिन्न में ही आती है, बटा में, तो जब पॉइंट हटाने के लिए 100 का भाग देंगे, ठीक। 100 का भाग देंगे, 5 से डिवाइड 5 9 45 5 9/20 आंसर हो जाएगा सही, 9/20 करेक्ट आंसर, ठीक। दिया है ऑप्शन में 3 9/20। अगला क्वेश्चन, 8 मीटर लंबे 6 मीटर चौड़े 3 मीटर गहरे घनाभ गड्ढे को 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खोदने के लिए श्रम शुल्क क्या होगा। नॉर्मल ही आप 8 × 6 × 3 मतलब निकाल के 25
का गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा 3600। 8 × 48, 3 × 25 गुणा करके आंसर आ जाएगा 3600। ठीक। अगला क्वेश्चन, 2 से 88 सेंटीमीटर वर्ग में एक उत्कीर्ण वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या हो गया ये? हाँ, तो ये क्वेश्चन है मेल गुणा x-3 x³ - 4x² + x + 6। तब इसका मान निकालना है, बराबर में दिए तो इसको x-3 उधर जाएंगे तो डिवाइड कर देंगे, x³ - 4² + x + 6 बट x-3 को जब डिवाइड करें देंगे तो अगर चार्ट में पड़ा होगा तो जो डिवाइड करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वही आंसर है। इसमें इतनी जगह भी नहीं और टाइम भी नहीं है डिवाइड करके बताऊं, तो नॉर्मल ही है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर ये आना चाहिए। x² - x-2 डिवाइड भाग देना है, उसको भाग दोगे जब इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि गुणा के चिन्ह है, उधर जाएंगे तो बट्टी में पहुंच जाएगा, बट्टी में जाएंगे तो भाग ही देना पड़ेगा। बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, कुछ ही करना ही नहीं, भाग ही देना है। अगला क्वेश्चन, -27 × 240 का इसमें घनमूल ज्ञात करना है। -27 का घनमूल तो हो जाएगा -3। 27 44 का होता है अपना 14 होना चाहिए। 27 की घनमूल आपको 20 तक घनमूल याद होना चाहिए और 40 तक वर्ग, 14 -42 आंसर। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, और 2 से 88 है, देख लेते एक बार। 28,000 है। 28,000 है। किसी गांव की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो 2 वर्षों बाद जनसंख्या क्या होगी? तो इसमें जनसंख्या वृद्धि करना है। एक वर्ष में 5% बढ़ रही है, अगले वर्ष फिर 5% बढ़ी है। तो 28,000 है। एक बिंदी फिर भी काटना, 21 पंजे 5 दूनी 10, 2 से 14 गुणा करने 14 का 1 से 15 का 21 का आंसर आ जाएगा 3,870। ठीक। तो इसकी वजह, अगर आपको मतलब कैलकुलेशन अच्छी है, कम टाइम में करना है, गुणा भी नहीं करना पड़े तो कैसे करेंगे उसके लिए बताते हैं। उसमें 28,000 का 5%, 28 पंजे 1 से 40, 14 से। ठीक। फिर अगली वर्ष 14 से वृद्धि होगी ना, फिर 14 से का 5% निकालना है 70। अब ये जोड़ क्योंकि ये जनसंख्या भी बढ़ती है, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह इनकी वृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज की तरह होती है। ये इन जनसंख्या की वृद्धि और चक्रवृद्धि ब्याज में जो इस अमाउंट में मुश्तरन आता है वो सेम रहता है। तो इनको 14 से 28 से 70 हो जाएगा। 28 70 वृद्धि हो गई। 28,000 पहले से थी, जोड़ देंगे इनका तो आ जाएगा 30,870। तो इसमें ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं ज़्यादा लंब। और आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कमेंट में बताएं, और किसी भी क्वेश्चन में आपको परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जब, और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, अगली वीडियो हमारे आप तक आसानी से पहुंच सकें। धन्यवाद।